गुजारिश से गया था मैं कि ये जो प्रथा जो हमारे देश में आज तक मौजूद है उसका खात्मा हो, जल्द से जल्द उसका खात्मा हो। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पे खास ध्यान देंगे और उन्होंने फौरन मुझे मुकुल जी के पास भेजा जो वेलफेयर के मिनिस्टर हैं और इस क्षेत्र में ये टॉपिक उनके अंडर आता है। तो उन्होंने मुझे मुकुल जी के पास भेजा। मुकुल जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, और वो पूरे ध्यान से इस पे काम कर रहे हैं। उनकी मिनिस्ट्री इस पे ऑलरेडी काम कई महीनों से इस पे इनका काम चल रहा है मिनिस्ट्री का, और पूरे सीरियसनेस से ना सिर्फ मिनिस्ट्री लेकिन पीएमओ भी इस पे ध्यान देगा और इसको जल्द से जल्द ये इसका खात्मा करने की कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री और एक जो तकलीफ सामने आ रही है, वो जो है राज्य सरकारों की तरफ से, वो काफी हद तक इस बात से गिनती में वो देते नहीं है कि मानते नहीं हैं। तो लिहाजा क्योंकि वो मानते नहीं है, वो उनके आंकड़ों में दिखाते नहीं है। वो कहते हैं कि अब हमारे राज्य में मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और मिनिस्टर साहब दोनों इस बात से वाकिफ हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका खात्मा हो। हम ये समझते हैं कि तमाम लोगों को सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। आज भी समाज का एक वर्ग अगर मैला ढोने का काम करता है तो वो पूरे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार इसको प्राथमिकता से इसको सुलझाने के काम में लगी है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने इस पर ध्यान दिया, प्रधानमंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया, और मुझे खुशी है कि आमिर खान साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान देने का काम किया, इससे बल मिलेगा, समाज में इसके बारे में चेतना पैदा करने में मदद होगी और जल्द से जल्द हम इस समस्या से पूरी तरह से निपटेंगे और जो लोग इसमें लगे हैं उसका हम बेहतर ढंग से पुनर्वास कर पाएंगे। क्या हमने इस संबंध में काम पहले से शुरू किया है। जल्द इसके बारे में सर्वे किया जाएगा। नया कानून बनाने के लिए एक प्रारूप बनाया है जिसे हमने अलग अलग विभागों के पास भेजा है उनकी राय लेने के लिए। पुनर्वास की जो योजना है उसमें भी हम संशोधन करने का काम आरंभ कर चुके हैं। तो इसके साथ साथ जो समाज में इसके प्रति जागृति पैदा करनी है, उस काम के लिए आमिर खान ने जो इस पर ध्यान दिया है उससे बल मिलेगा। जो लोग काम कराते हैं तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई के लिए मैंने अभी बताया, एक नया कानून हम बनाने जा रहे हैं और उसमें ये तमाम प्रावधान रहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे सरकार पहले से काम कर रही है। ये जो हम सारे मुद्दे उठा रहे हैं हमारे शो के जरिए, ये मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में सरकार को पहले से जानकारी है और पहले से सरकार इन सारे मुद्दों पे काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें ताकि जब सरकार भी कोई निर्णय लेती है या कुछ लॉ लाना चाहती है या कुछ कदम उठाना चाहती है तो उनको भी एक मजबूती मिले, क्योंकि समाज में हर एक आदमी फिर उसके बारे में वो चीज चाहेगा। तो हमारी कोशिश इस शो के जरिए कि हम लोगों के दिलों में
और जहन में जागरूकता लाएं इन खास मुद्दों के बारे में। सरकार इन पे पहले से काम कर रही है और मुझे खुशी है कि जो सारे मुद्दों में जो रिस्पांस रहा है पॉलिटिकल क्लास का, वो बहुत ही स्विफ्ट रहा है। और मुझे लगता है जैसे मिनिस्टर साहब को पहले से इन लोग का इनका जब मैं मिलने आया था, उन्होंने मुझे पूरा समझाया किस तरह से कई अरसे से मिनिस्ट्री इसी मुद्दे पे काम कर रही है। लॉ पे ऑलरेडी काम काफी हद तक बन चुका है। एक बात बार-बार कही जा रही है, खान साहब ये बार-बार कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं आमिर खान इन मुद्दों को उठा करके जो एनजीओ जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके काम में कहीं न कहीं वो कमजोरी का एहसास दिला रहे हैं और ये पूरा जो लाइमलाइट है वो आमिर खान और सत्यमेव जयसिंह की तरफ जा रहा है। तो कभी डिस्कम्फर्ट होता है इस तरह की बातें जब कही जाती है? नहीं, मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं होता। उसकी सच्चाई तो यह है कि जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओज हैं, जो सालों से इस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनसे ही तो हम सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये जो हमारा रिसर्च है वो उनके मदद से, अक्सर उनके मदद से होता है। हमारे प्रोग्राम पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो सारे इन क्षेत्रों में सालों से काम कर रहे हैं। तो ये जो एनजीओज और जो एक्टिविस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इन क्षेत्रों में, इनके बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि मैं सलाम करता हूं, इतने सालों से इन्होंने हर एक क्षेत्र में काम किया है और उनकी मदद से ही मैं भी अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी जो काम वो कर रहे हैं उसमें मैं भी अपनी ताकत जितनी हो सके मैं लगाऊं। नहीं, मैला ढुलाई करने वाले 2 लाख से ज्यादा मजदूरों की आवाज बनकर आज आमिर खान मिले हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, जिसके बाद वो सामाजिक कल्याण मंत्री मुकुल वासनिक से भी मिले और उसी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम ने जरूरी कार्रवाई का भरोसा उन्हें दिया है। कई राज्य मैला ढोने की बात छिपाते हैं, ये भी आमिर खान ने कहा। जाहिर तौर पर इस बैठक के दौरान जो तमाम दिक्कतें हैं उनका जिक्र हुआ होगा और इसीलिए आमिर खान ने ये बताया कि किस तरह से राज्यों को लेकर दिक्कत हो रही है। मुकुल वासनिक ने यह कहा है कि मैला प्रथा पर जल्द ही नया कानून आएगा और नए सिरे से इस पर पहल की जाएगी। हालांकि उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से मंत्रालय इस पर काम कर रहा है और नए कानून की तरफ बढ़ने की कोशिश है जिसके जरिए से पूरी तरह से खत्म किया जाए पुनर्वास। ऐसे तमाम मजदूरों का किस तरह से किया जाए इस पर भी चर्चा होगी और विस्तार से काम किया जाएगा।